हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इस ठंड में मस्त होंगे, ठंड का मज़ा ले रहे होंगे। शादी से पहले तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी ठंड, मतलब कुछ करना नहीं होता था, रज़ाई में पड़े रहो, ब्लैंकेट के अंदर घुसे रहो, पढ़ाई करते रहो, खाना पीना आ जाता था, खा पी के हाथ धोने बस बाहर निकलते थे तो वो भी अच्छा लगता था, ठंडा ठंडा पानी। बट शादी के बाद सिचुएशन इज़ टोटली डिफरेंट। अब तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ठंड। तो यहाँ पे मैं तो आ चुकी हूँ मम्मी के यहाँ, जैसा कि आप सभी ने व्लॉग्स तो देखे ही हैं, कुक एंड व्लॉग्स विद झा पे। तो केक कटिंग हुई, केक डिस्ट्रीब्यूट करी थी मैं, और उसके बाद हम आ गए थे यहाँ समोसे लेने। ये है हमारे घर के पीछे वाली गली। जो भी यहाँ से बिलोंग करते होंगे तो इस जगह से वो तो पहचान ही जाएंगे कि ये है सब्ज़ी मंडी वाली गली। यस, इसे सब्ज़ी मंडी वाली गली कहा जाता है। तो मैं और चकोर आए थे इन अंकल के यहाँ से समोसे लेने, बिकॉज़ ये अमेजिंग समोसे बनाते हैं विद ग्रीन चटनी, इनकी बहुत टेस्टी होती है। इसी वजह से आए थे। और यहाँ पे मेरा कैमरा गंदा हो रखा था, तो मैंने कहा कि चलो, कैमरा गंदा नहीं है, मैं साफ़ करके दिखाती हूँ कि मेरा कैमरा साफ़ है, वो गंदा हो रखा था बिकॉज़ कुछ लग गया होगा। मम्मी और हम सभी ने समोसे खाए। रिकॉर्ड सिर्फ मम्मी हुई है यहाँ पे। और यहाँ केक कटिंग की छोटी सी क्लिप मैंने ज़रूर ऐड कर दी ताकि मुझे भी याद रहे, मेरे भी चैनल पे रहे कि केक कटिंग कैसे हुई थी। शुभी, कुहू, छोटी मामी और मैं चारों ने बैठ के केक काटा और हमने एक दूसरे को खिलाया। किसको खिलाएं किसको नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या, आप सभी भी जूठा एंड ऑल तो बहुत अच्छे से मानते ही होंगे, हम दोनों भी मानते हैं। तो जैसे हम दोबारा ना केक टच नहीं कर सकते थे बिकॉज़ हम दोनों का जूठा था, कोई खाता नहीं खाता इस केक को, फिर हम कहीं नहीं रख पाते, तो इसलिए एक दूसरे को ही खिलाया। बच्चे खा नहीं सकते थे तो हमने बच्चों को पकड़ाया और फिर हाथ धोने चले गए। केक कटिंग हुई, वेलकम बहुत अच्छा हुआ था दोनों बच्चों का ही, बहुत ही मज़ा आया। ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स हो जाते हैं घर में तो मज़ा आता है। फिर सभी बैठे हुए थे, मैं आ गई चाय बनाने, चाय बना लेते। ठंड है तो चाय तो बननी ही चाहिए। इतने ज़्यादा मस्ती करने के बाद, डांस वांस करने के बाद मुझे लग गई थी गर्मी, तो मैंने ऊपर वाला स्वेटर और जैकेट अपना उतार दिया था और सूट में ही मैं और चकोर थे। चकोर यहाँ पे कुछ कर रहा था, शायद मुझे ही कुछ बता रहा था। मैंने इसे बुलाया था कि छन्नी एंड ऑल कहाँ रखा है वो बता दो, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ना चेंज कर दी थी मम्मी ने कि कहाँ रखना है क्या रखना है, जहाँ पहले रखती थी वहाँ नहीं है। और कुछ टाइम से तो चकोर और पापा ही घर संभाल रहे थे, जब मम्मी मेरे यहाँ थी तो इन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें इधर उधर रख दी थी, ड्रॉर्स चेंज कर दिए थे। तो इसी वजह से चकोर को बुलाना पड़ा मुझे, क्योंकि मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था, कहाँ है चाय पत्ती, कहाँ है चीनी। यही मैं कह रही थी कि मैं चली गई हूँ तो तुम लोगों ने सब कुछ चेंज कर दिया। तो यहाँ मम्मी के घर आने का मेन रीज़न तो यही है कि कुहू पहली बार आ जाए और मम्मी की हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब, तो मम्मी की थोड़ी सी हेल्प हो जाए, मैं थोड़ी सी हेल्प करा दूँ और अच्छे से मम्मी जब थोड़ा सा ठीक हो जाए तो चली जाऊँ यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा दिन मैं भी नहीं रुक पाऊँगी। झाजी हैं, झाजी पता नहीं कितने दिन अलाउ करेंगे, क्या करेंगे। तो बस काम स्टार्ट हो गया मेरा। मैं आते ही आई हूँ सब्ज़ी लेने, आलू ले लिया, गोभी ले लिया, प्याज छांट रही थी, सारी चीज़ें मैं छांट छांट के ले रही थी। और गोलू कह रहा था बहन जल्दी ले ले, चलते हैं। बहुत सारी सब्ज़ी लेने के बाद घर पे आ गए हम और मैंने बनाई है आज रात की सब्ज़ी और रोटी। यस, डिनर बनाने के लिए मैं किचन में आ गई। पहले जो चावल बचे हुए थे उसे अच्छे से खाली करके साइड में रख दिया और फिर मैं लग गई यहाँ पे डिनर की प्रिपरेशन में। डिनर में ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था बिकॉज़ हम एक्चुअली आए तो थे आफ्टरनून में ही, जैसे 4 साढ़े 4 अराउंड आ गई थी मैं। कैब लेट हो गई थी बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा जाम था जीटी रोड में और झांकियाँ निकल रही थी, क्योंकि 22 को तो आप सभी को पता ही है कि क्या होने वाला है। इसी वजह से झांकियाँ निकल रही थी और मैं 1.5 घंटे में आई हूँ, जबकि मैं आने वाली थी आधे घंटे में ही, बिकॉज़ आधे घंटे का ही रास्ता है। और यहाँ देखो मैं पागल हो जाती हूँ कैमरा देख के, तो वही मैं कर रही हूँ क्योंकि ये सारे वही फ्लावर्स हैं जो मम्मी ने कुहू के वेलकम कुहू लिखा था तो उसे हमने इकट्ठा कर लिया था और इसे डाल देंगे ऊपर गमलों में, तो मैरीगोल्ड के पौधे भी आ जाएंगे। तो मैं क्या बता रही थी, हाँ जी, तो मैं आई थी 4:30 बजे ही, समोसे एंड ऑल हो गया। तो मैंने कढ़ी चावल नहीं खाए। होता क्या है, बेटी आती है काफ़ी दिनों बाद, तो हमारे मिथिला में होता है कि रसबरी बनती है और बड़ियाँ बनती है, जो रसबरी और कढ़ी वाली होती है, और चावल बनते हैं। तो वही मम्मी ने बनाए थे, तो वो मैंने खाया नहीं, ना ही कुहू तो खाएगी ही नहीं, ना मैंने खाया और किसी ने भी खाया नहीं, लंच नहीं किया, तो वो सारा ही कुछ बच गया था। चावल तो फिर भी ख़त्म हो गए थे क्योंकि मम्मी और गोलू ने खा लिया था, पापा ने भी खा लिया था, बाकी हम सभी ने नहीं खाया। तो डिनर में मुझे सिर्फ रोटी बनानी थी, कढ़ी गरम करनी थी
और चावल जो बचे हुए थे उसको माइक्रोवेव करना था। तो आज तो सिर्फ मैंने बनाई है रोटियां, और रोटी बना के सारा किचन सही किया है। और सोचा था कि गाजर का हलवा भी बना लूं, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज़ काफ़ी सारा हो जाता है ना, जैसे किचन बहुत ज़्यादा फैल गया था। जब हम आए मम्मी ने समोसे एंड ऑल डिस्ट्रीब्यूट किया, केक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, किचन फैल गया, तो किचन ही समेटने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। मम्मी के साथ कोशिश तो करूँगी मैं कि उनको कुछ भी ना बनाने दूँ, पर मैं जानती हूँ अपनी मम्मी को, वो मुझे किचन में ज़्यादा जाने ही नहीं देंगी। भले ही उनका पैर चलने लायक नहीं है, पैर टूटा हुआ है, स्टिल वो मुझे बना बना के खिलाएंगी। मैं बिल्कुल उनको ना अच्छी तरीके से जानती हूँ। आप बिलीव मी, आगे के व्लॉग्स देखना, और कुक एंड व्लॉग्स पे तो कंटिन्यू व्लॉगिंग होगी ही। मैं कोशिश करूँगी कि कर पाऊँ। कुहू के साथ थोड़ा सा मैं बिज़ी हो जाती हूँ, क्योंकि उसको हर 15 से 20 मिनट के बाद मेरी नीड होती है। और यहाँ पे वो रो रही है, यहाँ पे कुहू रो भी रही है, क्योंकि इस घर में वो आई नहीं है, पहली बार आई है। तो कुहू ना सारी चीज़ें नोटिस करती है, कौन सा पेंट है, किस कलर के पर्दे हैं किचन में, अगर टाइल्स भी लगी है किस कलर की है। तो वो अपना घर बहुत पहचानती है। मतलब 5 महीने की हो गई है, इधर उधर देख रही है और बहुत ज़्यादा रो रही है, तो इसी वजह से वो रो रही है। तो लेट्स सी, मम्मी तो बना बना के खिलाएंगी, ये मना करेंगे हम। आपसे भी कमेंट करना कि नहीं आंटी, साक्षी को ही करने दो, आप अभी फुल रेस्ट करो, बाकी हम दोनों बच्चे हैं, मम्मी को कुछ नहीं बोलते, पर फिर भी मैं डांट के बिठा दूँगी। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। बने रहे हमारे साथ एंड तक, सारी चीज़ें देखते रहें। और आटा गूंदती हूँ ना मैं, तो बहुत ज़्यादा मशक्क़त करती हूँ। पहले तो एक बर्तन में रख लेती हूँ आटा, बाइंड कर लेती हूँ पानी के साथ, और उसके बाद आधा गिलास पानी डाल के उसको बहुत मसलते हैं। मतलब मैं इतना ज़्यादा नहीं जानती, बट जैसा मुझे लगता है, जो आटे में ग्लूटेन होता है ना, वो पानी डाल के अगर आप अच्छे से उसे बाइंड करो और वो स्ट्रेच होके ना काफ़ी अच्छी रोटियां बनती हैं, और डाइजेस्ट ईज़िली होता है। आप अगर उसे सिर्फ जैसे ज़्यादा मलोगे नहीं आटों को, तो रोटियां अच्छी नहीं बनेंगी और ईज़िली डाइजेस्ट नहीं होती। तो इसीलिए जब तक आटे के डो में, जो बड़ा वाला डो है बना के तैयार किया है, उसमें एक भी लाइनिंग ना हट जाए, प्लेन हो जाए, तब तक आप उसे मसलते रहो। बाकी मैं सारी रोटियां बना के तैयार कर लूँगी। और हमने किया था डिनर, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही थी, तो मैं बीच बीच में उसे पॉज कर दे रही थी। तो रोटियां मेरे हाथ की चकोर को ओके लगती है, मेरे पापा को बहुत अच्छी लगती है, मम्मी को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन चकोर को अपनी मम्मी के हाथ की ही रोटी अच्छी लगती है। वो मम्मी भक्त है, उसको मम्मी के हाथ की रोटी, सब्ज़ी, नमकीन चावल सब कुछ अच्छे लगते हैं। तो जो उसकी वाइफ आएगी तो उसको सीखना पड़ेगा मम्मी से ही, या फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। मैं तो कहती हूँ भाई, बहुत अगर तू ऐसा बोलेगा ना कि तेरे हाथ की रोटी अच्छी नहीं लगती है, तो हंसने लगता है। नहीं बहन, उसे भी सिखा देंगे। तो अभी तो खैर ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। बने रहे हमारे साथ एंड तक, और मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। बाय बाय।